वो जो कार्यकाल था आपका, उसमें दो खेमे थे, चौधरी रणजीत सिंह का और ओम प्रकाश चौटाला जी का। आप किस खेमे में? उन सब के टिकट काट दिए, काटा लगा तो दिया। मेरा भी काटा लग गया। तो मेरा तो धर्मेंद्र जी संघर्ष बड़ा लंबा रहा। 96 में आप विपा से लड़े? हमने सोचा कि रणजीत डील डॉल है, चौधरी देवीलाल जी जैसा चेहरा है, यही बारिश बनेगा। खुद कितनी पढ़ाई की सैनी साहब? मैं ग्रेजुएट हूँ, बीए मैंने RKSD कॉलेज से की थी। तो जब आप विधायक बने 87 में, तब आप 30 साल के रहे होगे? हाँ, मेरी उम्र इतनी थी, है ना? हाँ। तो वो जो कार्यकाल था आपका, उसमें दो खेमे थे, चौधरी रणजीत सिंह का और ओम प्रकाश चौटाला जी का। आप किस खेमे में थे? देखिए खेमे क्या थे, उन खेमों का ही हम आज मतलब भुगत रहे हैं। हाँ। क्योंकि जो स्थिति आज है ना चौधरी देवीलाल परिवार में, एक तरफ अब है और दूसरी तरफ अजय है, सेम यही स्थिति उस समय में थी। अच्छा। चौधरी रणजीत सिंह और ओम प्रकाश चौटाला जी। आपको कौन प्रभावी लगता था इनमें से? देखिए चूक हमसे तो यही हुई थी कि हम थे रणजीत ग्रुप के साथ। अच्छा। हमने सोचा कि रणजीत डील डॉल है, चौधरी देवीलाल जी जैसा चेहरा है, यही बारिश बनेगा। तो चौधरी रणजीत सिंह के साथ रहे हम। मैं अकेले नहीं, हम कम से कम 50-52 MLA थे। अच्छा। हाँ। ज्यादा मतलब मजबूत ग्रुप चौधरी हाँ रणजीत हाँ सिंह हाँ हाँ, उधर तो 10-12 ही MLA थे सारे। सारे के सारे ज्यादा चौधरी रणजीत सिंह के साथ, ये रघुवीर काद्यान, चौधरी वीरेंद्र सिंह, मदान, भुट्टा सिंह, मैं, ये सारे के सारे जितने थे ना, ये सारे के सारे चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ थे। अच्छा। लेकिन आगे राजनीति में कामयाब हो गए, बारिश बन गए ओम प्रकाश चौटाला जी। जब 87 के बाद 91 का टिकट बंटवारा हुआ, तो जो चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ थे ना, उन सब के टिकट काट दिए, तो मेरा भी काटा लग गया। तो मैं फिर आजाद लड़ा। अच्छा, 91 में फिर आजाद लड़ा 91 में। लेकिन उस समय भी लोगों ने बड़ा साथ दिया। 19-20 हजार वोट मेरे आए, मैं 1000-1500 वोट से हारा था आजाद में भी। और बल्कि कांग्रेस के टिकट पर हरमिंदर सिंह जी चट्ठा थे। अच्छा। 100 दिन की जमानती जब्त हुई थी। 10-11 हजार वोट इन्होंने मिले थे उस समय में, 91 में। तो मेरा तो धर्मेंद्र जी संघर्ष बड़ा लंबा रहा। 96 में आप विपा से लड़े? 96 में कांग्रेस से लड़ा। कांग्रेस से लड़े। लेकिन उस समय 9 ही MLA बने थे। अच्छा, विपा में नहीं गए आप कभी? सुनो ना, हवीपा तो बाद में बनी ना, हवीपा बाद में आई फिर। तो उसके बाद 96 में आई है विपा? नहीं, 96 में हवीपा में नहीं था। अच्छा, 91 में थे? हाँ जी, हाँ जी। 2000 में मुझे टिकट फिर नहीं मिला। टिकट ना मिलने की वजह से तो मैं आजाद लड़ा। अच्छा। मैं भी आजाद, और मेरा सगा रियल ब्रदर मेरे से छोटा, वो भी आजाद। अच्छा। बाबा बलदेव सिंह थे यहीं के, कांग्रेस का टिकट उनको मिला। जसविंदर संधू को मिला इनेलो का टिकट। तो 23,000 वोट तो मैंने आजाद में लिए। 5,000 मेरा छोटा भाई ले गया। 24,000 जसविंदर संधू 1,000 वोट से मैं फिर हार गया। 20,000 कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को मिले थे। अच्छा। मेरे से नीचे रहा। तो उसके बाद फिर 2005 आ गया। 2005 में मैं फिर भारतीय जनता पार्टी में चला गया। अच्छा, था। आप बीजेपी में तब गए जब बीजेपी को पूछता नहीं था? कोई पूछता नहीं था, है ना? हाँ। 2005 में मैं 2000 हाँ 4-5 में 4 में गया। अच्छा। तो 5 में मैंने पहला चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा। लेकिन उस समय बीजेपी का वोट बैंक नहीं था। अच्छा, उस टाइम कौन कौन, ये रामविलास जी और यही बड़े नेता थे? उस टाइम में गणेशी लाल जी थे अध्यक्ष। यहाँ के मतलब अध्यक्ष जो थे ना, हमारे प्रदेश के, हाँ बीजेपी के गणेशी लाल जी थे। तो अच्छा, एक वो थे 5 में संगठन मंत्री थे पांडे जी। अच्छा। हाँ, तो वो मेरे को लेके मतलब बीजेपी में चले गए थे। सैनी साहब आप इधर आ जाओ, आपका अच्छा सुख है। तो मैं चला गया। लेकिन मैं नहीं सोचता था कि मैं हारूंगा। अच्छा। क्योंकि लोगों का प्यार तो हमेशा मेरे साथ, हर चुनाव में आपको ये लगता है जीतूंगा? हाँ, बिल्कुल। तो उस समय भी 2005 में जब बीजेपी का बिल्कुल जनाधार नहीं था, मेरे अड़ाव से पड़ोस में गुलाचीका से 1200 वोट मिले थे प्रत्याशी को। नरसिंह ढांडा जी पाई से लड़े थे, 1800 वोट मिले थे। कृष्ण बजाज जी कुरुक्षेत्र से लड़े थे, 2100 वोट मिले थे। लेकिन 2005 में मुझे पेहवा से उस समय भी 32,000 वोट मिले थे। अच्छा। हाँ। और जीतने वाले को 33,000। और इनेलो वाले को 30,000। इनेलो मेरे से नीचे थी।
तो मेरे तो कंपटीशन ही इसी तरह 9 में फिर बीजेपी के टिकट पर, फिर दूसरे नंबर पर। अच्छा, तो उसके बाद 12 में अजय चौटाला जी ने डोरे डालने शुरू कर दिए, अपनी तरफ खींच ले गए। खींच ले गए। जब टिकट मिल के जीतने का टाइम था, आप इनेलो में चले गए। लेकिन उस समय वर्करों के भी हौसले टूट रहे थे कि कहाँ भी सैनी साहब बीजेपी में, बीजेपी का कोई वोट तो है नहीं। हाँ, उस समय में वोट बैंक था इनेलो का और कांग्रेस का, सिर्फ दोनों पार्टियों का वोट बैंक था। अच्छा, बीजेपी का था ही नहीं उस समय में। और वो फिर मोदी जी के लहरा वो मैं चला गया, मैं पार्लियामेंट का लड़ा। लेकिन जब टिकट मिला तो मैं सोचता था मेरे को कोई हराने वाला है ही नहीं, और सारे पार्लियामेंट की जनता ही कहती थी बलबीर सैनी जीतेगा, ये हारेगा नहीं। लेकिन मोदी जी की ऐसी वेव चली, साफ कर ऐसी वेव चली, वोट तो मैंने 3 लाख लिए, दूसरे नंबर पर रहा, नवीन जिंदल जी तीसरे पर रहे। हाँ, लेकिन राजकुमार जी जीत गए नारायणगढ़ से आकर के, वो भी मोदी की वेव में सिमधी थे। हाँ, सिमधी थे। अच्छा, एक बात तो जैसे सैनी साहब ने ये जाट नॉन जाट का एक चलाया, क्या आप इससे सहमत थे? ना जी, मैं तो खिलाफ था। अच्छा। मैं तो उल्टे खिलाफ बयान देता था। मतलब हरियाणा की राजनीति में जब चर्चाएं होंगी जात पात की राजनीति के, तो सैनी साहब का नाम उसमें सबसे ऊपर आएगा। तो हाँ, देखो ऐसा, देखो राजनीति में जात पात से बात नहीं बनते। 36 बरादरी को लेकर के चला जाता है, और जो 36 बरादरी को साथ लेकर के चलेगा वही कामयाब होगा। लेकिन एक जात को, किसी जात को गाली देना, देखिए जात कोई बुरी नहीं, अब तो चूंकि इंसान बुरी हो। लंबे समय से राजनीति में हो, आपके तो हर जातियों में मित्र होंगे। ना जी, मेरे तो जाट मेरे को बहुत चाहते हैं, मेरे विधानसभा के अच्छा, जाट मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं राजकुमार के खिलाफ था। अच्छा, आप राजकुमार जी के खिलाफ खड़े हुए? मैं खिलाफ था जी। राजकुमार कर मेरा तो पार्लियामेंट में हुआ था, आपस में ही मतलब मुकाबले में लड़े थे, आमने सामने लड़े थे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने जाट की राजनीति, जाट के खिलाफ राजनीति शुरू की, तो उस समय मैं उसके हक में नहीं था, मैं उसके खिलाफ बयान देता था। अच्छा, हाँ, कि गलत कर रहे हो भाई। हाँ, ये तो गलत उसके बाद तो आपके टॉकिंग टर्म्स भी बंद हो गए होंगे समझी? बिल्कुल हुए जी। अब थोड़ा सा आप फोन करता है वो, अरे मेरा टिकट ही कटवाया उसने मेरे को। लोकदल के बाद बीजेपी वाले मेरे को ले गए रामविलास शर्मा। क्यों यहाँ आए कि सैनी साहब हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, आप मतलब बीजेपी में आ जाओ और आपको हम एमएलए का टिकट देंगे। 2014 में एमएलए का टिकट देंगे, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद। हाँ, तो जी आकर के मेरे को मतलब लेकर के चले गए। लेकिन ये एमपी बन रहे थे उस समय राजकुमार जी, लेकिन राजकुमार जी ने अड़ करके मेरा टिकट कटवाया। अनिल जैन जी थे, लेकिन सैनी साहब अपने सिमधी को रिश्तेदार को मना लो, वो इस्तीफा दे दिया उसने लिख करके। अच्छा। भाई यदि इसको टिकट दोगे तो मेरा इस्तीफा है पार्लियामेंट से। ये असलियत है। मैंने भी हाथ जोड़े, मैं भी गया इनके पास राजकुमार जी के। हाँ, मैं गया, चो साहब पिछली बात छोड़ दो, अब मेरे को टिकट मिल रही, आपको इतराज क्या है? लेकिन मैंने नहीं, ले नहीं दो, तो ले नहीं दिया। तो फिर कहाँ खटास तो आनी थी, खटास तो आनी थी। यहाँ तो अपनी जाति के आदमी दुश्मन हो गए, रिश्तेदार अब भी मानता है हाँ गलती हुई, बस मैं असल में क्या करूं जी, आपके बस परिवार की वो होगी, फलानी होगी। अब तो हारने के बाद तो वो भी जमीन पे आ गए ना। हाँ, अब तो है। अब मेरे को बड़े ऑफर आए यहाँ भी, मेरे साथ लग, कमांड संभाल मखन्ना, इस पार्टी से। बिल्कुल।